नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब फाइटर पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा सरकार की एक बड़ी योजना से संबंधित दोस्तों अपडेट लेकर हाजिर हूं। हरियाणा सरकार बड़ा फैसला 21 मई, फैमिली आईडी से जुड़ेगी आपकी सभी जमीन जायदाद, आदेश जारी। क्या है नया मामला? सभी गांव शहर वालों सभी को क्या इसके लाभ होंगे? क्या सरकार की योजना है? क्यों इनको फैमिली आईडी से जोड़ा जा रहा है? आम जनता को इससे क्या फ़ायदा होने जा रहा है? नंबरदारों को मिलेगा प्रोत्साहन, कर दी बल्ले बल्ले। तो साथियों, ये योजना क्या है, क्या इसके फ़ायदे नुकसान होंगे, सभी चीज़ें आगे वीडियो में विस्तार से देखेंगे। उससे पहले साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आया है या फिर दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है और हरियाणा और साथियों केंद्र सरकार से जुड़ी चाहे योजनाएं हो या फिर कोई छोटी से छोटी हरियाणा सरकार की HSSC, HPSC, SSSC कोई भी नौकरी हो, उससे रिलेटेड साथियों जो भी अपडेट होगी आपको सबसे पहले साथियों देने का कार्य इस चैनल के माध्यम से किया जाता है। तो साथियों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अपडेट समय पर आपको मिल सके। तो दोस्तों चलिए ये पूरी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, PPP यानी कि परिवार पहचान पत्र से जुड़ेगा राजस्व रिकॉर्ड। यानी कि राजस्व रिकॉर्ड में जो भी साथियों आपकी ज़मीन जायदाद, प्लॉट, रजिस्ट्री या कुछ भी साथियों होता है, वो सभी मकान, भवन, सभी चीज़ें इसी के अंतर्गत आती हैं। नंबरदारों को मिलेगा 50 रुपये का इंसेंटिव। सोमवार को होगी समीक्षा, शुक्रवार को रिपोर्ट भेजी जाएगी। तो साथियों, यहाँ पे ये पूरे हरियाणा के अंदर इनको ऑनलाइन किया जा रहा है। तो साथियों, अभी तक आपने देखा होगा कि जो रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड था, जो चाहे वो आपका फर्द से रिलेटेड हो, चाहे इंतकाल से रिलेटेड हो, जो आपके ये ज़मीन से संबंधित साथियों कार्य हैं, ये सभी चीज़ें क्या है कि अब ऑनलाइन सरकार ने ये पहले कर दी थी। ठीक है, मतलब आपका ज़मीन का जो रिकॉर्ड था वो ऑनलाइन कर दिया था। तो साथियों, इनसे क्या लाभ यहाँ पे अब रहेगा? वो लाभ साथियों यहाँ पे ये रहेगा कि आप जो ये सारी चीज़ें जब आपकी ऑनलाइन हो चुकी हैं, तो आप सभी अपना जो रिकॉर्ड है ज़मीन का वो ऑनलाइन साथियों यहाँ पर देख सकते हैं। उसके लिए साथियों सभी की जो खेवट नंबर अलग अलग होती है ज़मीनों की। ठीक है, कि एक खेवट में मतलब बहुत सारे परिवार भी हो सकते हैं, बहुत सारे मतलब जैसे परिवार बढ़ता जाता है तो उसमें साथियों एक ही खेवट में बहुत सारे लोग जुड़ते चले जाते हैं। उसी से साथियों आपका जो इंतकाल निकल के आ जाता है, उसमें कौन मालिक है कौन मालिक नहीं है, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन फैमिली आईडी से साथियों अब यहाँ पर क्या होने जा रहा है, उससे ये है कि मान लो आपकी जो एक खेवट है, मान लो खेवट नंबर कोई भी ले लेते हैं, मान लो 239 खेवट नंबर ले लिया, उसमें आपका परिवार बढ़ते बढ़ते काफ़ी बढ़ गया, तो इस खेवट में बहुत सारे मालिक आपके हो गए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि ये अभी तक सारे कन्फ्यूजन रहता था कि इसमें कौन कौन कितने मालिक है, ये खेवट नंबर से ही देख पाते थे। लेकिन अब साथियों जो आपकी जो प्लॉट होगी या जो भी मकान होगा, भवन होंगे, खेत होंगे, जो भी होंगे, उनके साथ आपकी जो फैमिली आईडी है वो इंडिविजुअल तौर पर आपकी जुड़ेगी। जैसे कि मैं हूं तो मेरी फैमिली आईडी है जो मेरे परिवार की, एक छोटा परिवार होगा मेरा अलग, ठीक है, अपने भाइयों से अलग परिवार होगा। तो दोस्तों उसमें आपकी जो आपके नाम पर, जो आपके परिवार के नाम पर जो आपके सदस्य हैं, उनके नाम पर जो भी प्रॉपर्टी होगी तो वो आपकी फैमिली आईडी से डायरेक्ट लिंक कर दी जाएगी, जोड़ दी जाएगी। तो आप पूरी अपनी फैमिली आईडी से ही अपनी ज़मीन का अलग इंडिविजुअल पूरा रिकॉर्ड है वो देख पाएंगे। ये इससे बड़ा लाभ साथियों यहाँ पर होगा। दूसरा साथियों, सरकार की भी साथियों नज़र में ये चीज़ें होंगी कि यहाँ पे जितनी भी जैसे लाभ लिए जाते हैं, जैसे BPL परिवार हैं वो साथियों यहाँ पे लाभ लिए जाते हैं, उनकी इनकम से संबंधित साथियों जो सभी अपडेट होंगी, वो भी कितनी फसल बिकी, क्या सब चीज़ें होनी है, वो सभी अब सरकार की नज़र में आपकी रहेंगी। कितनी ज़मीन आपके पास है, आप गरीब हैं या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें साथियों आपको यहाँ पे होंगी। तो इससे फ़ायदा ये होगा, नुकसान भी होगा कुछ बच्चों को, कुछ को फ़ायदा ये होगा कि जो ज़रूरतमंद हैं, जो एक्चुअल में जो गरीब परिवार हैं, उनको चाहे वो BPL परिवार का लाभ हो, चाहे हरियाणा कौशल में नंबरों का एक्स्ट्रा नंबर जो मिलते हैं 40 नंबर उसका लाभ हो, या फिर दोस्तों HSSC में एक्स्ट्रा 5 नंबर मिलते हैं उसका लाभ हो। मतलब दोस्तों जो हकदार होगा उसको इससे साथियों यहाँ पे उनका डाटा क्लियर सरकार के पास होगा और वो जो ज़रूरतमंद होगा उसी को साथियों उसका लाभ मिलेगा, यानी कि जो हकदार होगा। तो और थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में इसके बारे में देखते हैं कि क्या इन्होंने लिखा है। तो साथियों यहाँ पर सरकार ने ज़मीन का रिकॉर्ड परिवार पहचान पत्र से लिंक करने का निर्णय लिया है। इसमें ज़मीन का जो मैपिंग का कार्य है वो साथियों नंबरदार की मदद से किया जाएगा। एक वेरिफिकेशन के लिए नंबरदार को 50 रुपये इंसेंटिव भी तय किया गया है। तहसीलदारों की ट्रेनिंग हो चुकी है। कार्य की प्रगति को लेकर हर सप्ताह सोमवार को समीक्षा होगी। कितना कार्य हुआ इसकी रिपोर्ट हर शुक्रवार को डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड हरियाणा के पास प्रशासन की ओर से भेजी जाएगी। इसे लेकर लैंड रिकॉर्ड के डायरेक्टर ने पत्र भी जारी किया है।
राजस्व रिकॉर्ड को फैमिली आईडी से लिंक करने को लेकर तहसीलदार, नायब तहसीलदार भी ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया है। इस काम में नंबरदारों की जो भूमिका रहेगी वो बहुत ही अहम रहेगी। दरअसल सरकार अब संबंधित राजस्व संपदा को जो भी साथियों यहाँ पर राजस्व का नंबरदारों की मदद से परिवार पहचान पत्र की संख्या के साथ राजस्व रिकॉर्ड मैप करने का निर्णय लिया है। इसके लिए भूमि रिकॉर्ड निदेशक ने पत्र जारी कर दिया है। नायब तहसीलदार और तहसीलदारों की ओर से इसका साप्ताहिक रिपोर्ट भेजी जाएगी। नंबरदार से लेकर डीसी के पास भेजनी होगी। डीसी के माध्यम से रिपोर्ट निदेशालय भेजी जाएगी। बता दें कि सरकार की ओर से इस दिशा में समय से कार्य किया जा रहा है। तत्कालीन सीएम मनोहर लाल ने वर्ष 2022 में बताया था कि गाँव का ड्रोन बेस्ड मैपिंग का कार्य पूरा हो चुका है। तो ये साथियों बिल्कुल जो लाल डोरा की ज़मीन थी उसकी भी रजिस्ट्री की यहाँ पे जो बात की गई थी कि उसकी भी रजिस्ट्रियाँ अब हो सकेंगी। ये इनकी पूरी मैपिंग की गई थी। उनको जो मालिक था उनको साथियों वहाँ पे वो अपना उसकी रजिस्ट्री करा सकेंगे। ये सभी चीज़ें साथियों जो भी मकान प्लॉट जो लाल डोरा के अंदर आते थे गाँव में वो साथियों कार्य जो वो पूरा हो चुका है। राजस्व रिकॉर्ड में पीपीपी मैपिंग में शामिल होने वाले नंबरदारों को उनको दर सही ढंग से मैप किए गए क्षेत्र और नाम मैपिंग के लिए हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण की ओर से विकसित एआई सिस्टम द्वारा सत्यापित मासिक प्रोत्साहन भी इनको यहाँ पे दिया जाएगा। मतलब दोस्तों जो ये मैपिंग वगैरह की जाएंगी ये सभी क्या है कि नंबरदार की वहाँ पे मौजूदगी में और उनकी ही देख रेख में मतलब ये की जाएंगी। वो यहाँ पे बताएंगे कि कौन इसका मालिक है, एक्चुअल ये किसकी ज़मीन है, वो सभी चीज़ें साथियों ये मैपिंग इनके माध्यम से ही होंगी। तो दोस्तों यही वीडियो में इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ मुझे शेयर करनी थी। आशा करता हूँ साथियों आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।